तो जय हिंद दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएस के सीरीज में सीसैट में हम लोग कर रहे थे हिंदी। तो हिंदी के सीरीज में देखेंगे आज इसमें हम लोग करने वाले हैं क्या 2015 का पीआईक्यू। देखिए हम लोग इसमें करवाने वाले क्या हैं 2012 से लेकर 2023 तक का। तो 2012 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और आज है 15। ठीक है, और ऐसे ही लगातार ये 23 तक चलेगा। तो अपने एग्जाम के जस्ट पहले तक आप इसको जरूर करिए। देखिए ये इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल ये सारे हो चुके हैं और हिंदी का हो रहा है, इंग्लिश करा दिया जाएगा और इसमें मैथ रीजनिंग जो भी है उसको सब करा दिया जाएगा ऐसे ही। तो आप लोग लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आपके प्रैक्टिस पर ही और पीआईक्यू के एनालिसिस पर ही आप अपने एग्जाम जब बैठेंगे जाकर उसमें तो देखेंगे आपको क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो चलिए तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले हिंदी का सेक्शन। तो ठीक है, सामने यहाँ पे दिखता है हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक का एक गद्यांश दिया रहेगा जो कि 1 से लेकर 5 तक इसका उत्तर देना है इसके आधार पर ही। तो चलिए देखेंगे कुछ महापुरुष, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसी के आधार पर आपको आंसर देना रहेगा। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण चिंतन मनन विश्लेषण संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों नए आदर्शों तथा नई अवस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक अन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो लास्की आदि ने भी उपाय बताए और उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए और उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एकनिष्ठ से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करण एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। चलिए अब इसी के आधार पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले का तो आपको आंसर भी दिख रहा है। उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद या कर्मवाद? तो देखेंगे ये सब जितनी बातें किया गई ये कर्मवाद पर है। ठीक है, कर्मवाद पर, जो कर्म करेंगे वैसा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया, या तो दूसरा है मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, तीसरा है मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है और चौथा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया है। क्या होगा इसमें से? तो चलिए इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है कि मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। यानी देखेंगे गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से महात्मा गांधी के चरित्र का विशिष्ट कारण बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे अब। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा? उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन जो दूसरों पर छोड़ दिया था, वे यथार्थवादी थे। चलिए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया था। देखेंगे इस गद्यांश में और यूरोपीय महापुरुषों जैसे मार्क्स, रूसो, लास्की आदि ने महत्वपूर्ण उपाय संदर्भित किए, किंतु महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसका क्रियान्वयन स्वतः न करके दूसरों पर छोड़ दिया, और जबकि महात्मा गांधी ने जो कहा उसे किया भी, अर्थात उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। ऐसे देखिए एक बार क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के पास एक महिला गई, ठीक है, वुमेन गई। वो अपने बच्चे को बता रही थी कि बापू थोड़ा इनको बताइए कि मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो वो महात्मा गांधी ने क्या किया कि ठीक है इनको 1 हफ्ते बाद लाइएगा। तो महात्मा गांधी ने 1 हफ्ते तक अपना मतलब अपने मीठे पे एकदम कंट्रोल किया और मीठा उन्होंने उस समय से त्याग दिया, खाना मतलब मीठा खाना छोड़ ही दिया था। 1 हफ्ते बाद जब वो बच्चा वहाँ पे आया, उसकी माँ ने उसके बच्चे को लेकर आया, तो महात्मा गांधी ने उस बच्चे को सिखाया कि बेटा देखो मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाएँगे आपको मतलब बहुत बीमारियाँ हो सकती हैं।
तो उन्होंने देखिए पहले क्या किया, 1 हफ्ते तक पहले कंट्रोल किया, खुद पे इम्प्लीमेंट किया कि मीठा ना खाकर, तब जाकर सजेशन देना शुरू किया था। तो वही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी देखिए क्या किया था ने कि जो उसे किया भी था, अर्थात कथनी और करनी में कोई भेद नहीं किया था। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा? वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वे केवल आदर्शवादी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस गद्यांश में महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे अभी इस गद्यांश में गांधी जी के विषय में दिए गए तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और वही किया भी। उनके विचार कथनी और करनी में सामंजस्य था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तटस्थ चिंतन स्वतः सुखाए ऊहा पोह करना, या तो एकांत में बैठकर सोचना, या निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, या तो ऑप्शन डी है गंभीर चिंतन करना। क्या होगा तटस्थ चिंतन? देखिए तटस्थ चिंतन मतलब क्या, कि मतलब किसी भी चीज़ पे निष्पक्ष होकर सोच विचार करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होता है कि निष्पक्ष होकर इसमें सोच विचार करिए, तटस्थ चिंतन करिए। चलिए 71 नंबर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का रजनी, विभावरी, समीर या निशी। तो देखेंगे इसमें, अब इसमें समीर लगाएंगे, समीर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दें, समीर नहीं है, बाकी रजनी, विभावरी, निशी है। देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में रात्रि का पर्यायवाची समीर नहीं है। समीर का आशय क्या होता है? वायु से होता है। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे शब्द अनिल, पवन, वायु और बयार। अन्य तीनों विकल्प रजनी, निशी और विभावरी रात्रि के पर्यायवाची हैं। रात्रि के अन्य भी हैं, जैसे देख सकते हैं रैन, निशा, निशिथी, यामिनी, विभावरी, सरवरी, ये सब किसके हैं? रात्रि के हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र, शार्दुल, अहि, हिरन या कुरंग। तो इसमें क्या हो जाएगा मृगेंद्र का पर्यायवाची? ये हो जाएगा शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, शार्दुल। ठीक है, देखेंगे मृगेंद्र पर्यायवाची शार्दुल है। इसकी अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे केसरी, व्याघ्र, सिंह, पुंडरीक, नाहर, आही सर्प का एवं कुरंग हिरण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम कर्म विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र। तो इसमें से आप ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। दधि भात जो है ये जोड़ी सम्मिलित नहीं होता है। तो देखेंगे कर्म विद्या, दधि और भात तत्सम जोड़ी नहीं है, बाकी कर्म विद्या, ज्ञान क्षेत्र और मत्स्य मृग ये सब तत्सम युग्म है। चलिए करपट का तद्भव क्या होगा? करपट, देखिए करपट का मतलब क्या होता है? करपट का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, करपट से मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपको डी में दिख रहा होगा, कपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, या बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। कुछ कर रही है, मतलब क्या कर रही है? निबंध लिख रही है, सकर्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, और चौथा है उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। बताइए, तो कौन सी दृष्टि से अशुद्ध है? तो अशुद्ध देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा? वह दंड देने के योग्य है। देखिए वह दंड देने के योग्य है वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वह दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र होगा। चलिए 77 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी रात भर, या तो रात भर हो जाएगा या तो सारी रात हो जाएगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा। अब देखिए इसमें से आप तो खुद बोलने चालने की भाषा से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। बहुत ही शुद्ध वाक्य छांटना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट ध्यान लगाकर इसमें पढ़ लीजिए। तो सारी रात, सारी रात भर क्या होता है? कुछ नहीं। पूरी रात भर कुछ नहीं।
देखें पूरी रात मैं जागता रहा, ये नहीं है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि, हिमालयन, इत्यादि, तल्लीन या देवेंद्र। तो इसका हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, देवेंद्र। देवेंद्र में गुण संधि है, और जब अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ ऋण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और हो जाता है, जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। क्वेश्चन नंबर 79 है, शब्द अन्वयन, अन्वयन संधि विच्छेद है, किसका होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें ए में आपको दिख रहा होगा, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय हो जाएगा, अनु प्लस अय। देखेंगे अन्वयन का संधि विच्छेद अनु प्लस अय, यहाँ पर यड़ संधि है, यड़ संधि। जब लघु या दीर्घ ई उ ऋण के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ ई छोटा ई और छोटा उ और ऋण के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। ये कौन सा होता है? यड़ संधि। चलिए 80 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस भाषा का क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी। देखिए छत्तीसगढ़ी तो होगा नहीं, और जो ब्रजभाषा है ये पश्चिमी साइड बोला जाता है, पश्चिमी साइड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बघेली इसमें आएगा नहीं, अवधी हो जाएगा। ठीक है, अवधी भाषा बोला जाता है। इधर बहराइच, सुल्तानपुर, बदलापुर, जौनपुर के और थोड़ा सा और आगे रायबरेली साइड, ये सब क्या है? अवधी भाषा बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर भी दिख रहा है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का, तो देखिए जो अपने स्थान से हिल न सके ये है, स्थिर हो जाएगा, अचल हो जाएगा, लेकिन निश्चित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। देखिए उक्त चारों विकल्पों में निश्चल का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हिल न सके, अचल और स्थिर, जबकि विकल्प डी में निश्चित प्रश्नगत भाव से अलग है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना, दुखी होना, ईर्ष्या से जल जाना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। देखिए अगर आप किसी से बहुत नाराज हैं, मतलब नाराज ही क्या, मतलब कोई ये इंसान है और यहाँ पर दूसरा इंसान है, अब क्या किया है कि ये इसके माता पिता को या ऐसा कोई हानि पहुँचाया जो कि इसको देखकर इसके मन में बहुत जलन होती है, एकदम ईर्ष्या से उठ बैठता है, दुश्मनी कर बैठा है। तो अब इस पे क्या होगा? इसको देखकर एकदम कलेजे पर सांप लौट बैठता है। ठीक है, कलेजे पर सांप बैठ लौटता है, मतलब ईर्ष्या से एकदम जल उठता है। क्या ही कर दूं इसका? ऑप्शन नंबर बी लगा दूंगा, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखेंगे। यथा रुचि में समास है, यथा रुचि में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और सामाजिक पद या समस्त पद अव्यय हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं यथाकर्म, यथाशक्ति, यथाविधि या यथाकर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्थावर का विलोम शब्द सचल, चंचल, चेतन या तो जंगम। क्या हो जाएगा अस्थावर का? तो अस्थावर का हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा? अस्थावर का हो जाएगा आपका जंगम। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, जंगम। देखिए स्थावर का विलोम जंगम। चंचल, चेतन और सचल प्रश्नगत भाव से अलग स्पष्ट आशा रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी या कुमुदनी या तो कुमुदिनी। तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला देखेंगे, कुमुदिनी जो है ना, पहले छोटा दी पे रहेगा और फिर बड़ा पे रहेगा। ठीक है, और कुमु रहेगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, कुमुदनी हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसी के साथ अब ये इंग्लिश का आता है, जो कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आएगा। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ पर लेकर आए हैं कि 2012 से लेकर 2023 तक करवाना है। ठीक है, और इसमें 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और आज 15 भी हो गया। तो आप लोग का बस अब क्या कर्तव्य है कि आप लोग प्लेलिस्ट जाकर ओपन करिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके, बस टाइम 20-20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट ऐसे का वीडियो है, जाकर रिवीजन करिए।
2x पे भी देखेंगे तो भी आपके दिमाग में घुसेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो 12, 13, 14, 15 और इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे वीडियो, नेक्स्ट डे आपको 16वाँ वीडियो भी मिल जाएगा, मतलब 2016 वाला। तो चलिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।